मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी खेमे के लिए उपचुनाव की राह आसान नजर नहीं आ रही। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पहले ही पार्टी के स्थानीय नेता नाराज चल रहे हैं और अब सिंधिया और शिवराज को लेकर बीजेपी में असमंजस पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी खेमे की ओर से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। नाराज नेताओं को भोपाल बुलाकर रूठने मनाने का दौर चल रहा है। अब सिंधिया और शिवराज में से किसी एक को चुनने को लेकर बीजेपी आलाकमान की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल पूरा मामला उपचुनाव के लिए बीजेपी के पोस्टर से जुड़ा है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से अगर एक सीट को छोड़ दें तो सभी सीटें सिंधिया समर्थकों के पास थी। इसके अलावा 16 सीटें ग्वालियर और चंबल इलाके से आती हैं और इस इलाके में सिंधिया का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। अब बीजेपी के सामने परेशानी ये है कि वो सिंधिया के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ती है या फिर शिवराज को चेहरा बनाती है, क्योंकि जिन पूर्व कांग्रेसी विधायकों के सहारे बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही वो भी सिंधिया को ही चेहरा बनाना चाहते हैं। करेरा से विधायक रहे सिंधिया समर्थक नेता जसवंत जाटव का कहना है, प्रदेश में उपचुनाव बीजेपी के बैनर तले ही लड़ा जाएगा, लेकिन उपचुनाव में पार्टी का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ग्वालियर चंबल में जमकर प्रचार किया, लेकिन अब बदले हालात में सवाल उठ रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी के दूसरे नेताओं का कद बौना हो जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल की माने तो बीजेपी सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल में होने वाले उपचुनाव में सिंधिया का रोल अहम होने से भी वो इनकार नहीं कर रहे। कुल मिलाकर बीजेपी आलाकमान के लिए सिंधिया और शिवराज में से किसी एक को चेहरा बनाना आसान नहीं होगा। अब तो इंतजार एमपी बीजेपी के उपचुनाव के पोस्टर का रहेगा, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के सिंधिया प्रेम की कहानी खुद ब खुद बयां करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।